नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। पवन कुमार यादव, जिला कोषाध्यक्ष 102 नंबर एम्बुलेंस संघ दरभंगा ने बताया कि हड़ताल का आज 8वां दिन है तो लगातार जारी है। दरभंगा सहित कई जिलों में एम्बुलेंस चालकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पवन यादव ने बताया कि अपना कमाया मेहनत का पैसा लेने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हम बिना रुके बिना डरे कोरोना जैसे समय में भी काम किया और करते आ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले गरीब परिवार जो निजी एम्बुलेंस का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, वो 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करते हैं और आज निजी एम्बुलेंस एवं ऑटो चालकों द्वारा मोटी रकम लेकर सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि हम अपनी सेवाएं आम जनता को नहीं दे पा रहे हैं। हड़ताल के 8वें दिन भी किसी पदाधिकारी या अधिकारी द्वारा वार्ता का प्रयास नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि विषय पर पहल करे और हमारी मांगों को पूरी करे और फिर से जनता के बीच 102 नंबर एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू कर सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि पूरे बिहार में ज़्यादातर गरीब परिवार 102 नंबर एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। इस पर बिहार सरकार, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारी को पहल कर जल्दी वार्ता हड़ताल समाप्त करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द काम पर लौट जाएं। हम लोगों को बहुत भारी परेशानी है। जनता और व्यवस्था से जुड़े समस्याओं का समाधान बिहार में किसी भी सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 8 दिनों में 102 नंबर एम्बुलेंस की सेवाएं राज्य के अधिकांश जिलों में बंद है, लेकिन न किसी पदाधिकारी और सरकार के मंत्री द्वारा कोई पहल अब तक की गई है। यह जानते हुए भी कि इससे आम जनता का उपयोग में आने वाली एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, अपनी जिम्मेदारियां से पीछे हटते दिखाई दे रही हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मानव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा महत्वपूर्ण होना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराना चाहिए था। संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्र ने बताया कि एजेंसी के माध्यम से हम लोगों पर पत्र भेज कर धमकी दी जा रही है, हड़ताल समाप्त करो नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आज हड़ताल का 8वां दिन है। हम लोगों का हड़ताल जारी है और अभी मांगों को लेकर धरना स्थल से जुलूस निकाला, जो हॉस्पिटल रोड से होते हुए कर्पूरी चौक होते हुए लड़ियासराय टावर चौक हुए समाहरणालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ के सचिव विक्रम पासवान ने बताया कि हम मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से। जब हमारे पेट पर सवाल खड़े हो जाते हैं तो हम मजबूर होकर इस तरह के कदम उठाना पड़ता है और हड़ताल करने को मजबूर हो जाते हैं। हम 24 घंटे दिन रात अपनी सेवाएं आम नागरिकों को प्रदान करते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने पिछले 3 महीने से वेतन बकाया। हड़ताल के बीच 1 माह का वेतन देने के बदले हड़ताल तोड़ने का दबाव कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। एजेंसियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और हम सभी 102 एम्बुलेंस चालकों का शोषण लगातार जारी है और इसी बीच निजी एम्बुलेंस एवं ऑटो चालक द्वारा जनता का शोषण मोटी रकम लेकर किया जा रहा है। श्री पासवान ने बताया कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और सरकार को पहल कर जल्द से जल्द मांगे पूरी कर हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। देखिए सर, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि हड़ताल करना हम लोगों की शौक़ नहीं है और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि जनहित लोकहित में कोई तरह का बाधा उत्पन्न करे, लेकिन हम लोग के साथ भी दोहरी नीति अपनाई जाती है, जिस कारण हमारे बाल बच्चे हमारे घर पे, हमारे पेट पे जब ये आती है तब हम लोग लास्ट डिसीजन में ये चीज़ सर अपनाते हैं। लेकिन इस पर अगर कुछ पहल की जाए हमारे एजेंसी के द्वारा, हमारे बिहार सरकार के द्वारा, और हम लोग ने ये डेलीगेशन भी भेजे थे कि हम लोग के साथ अपना वार्ता की जाए, वार्ता की पहल की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया वहाँ से। और ऊपर से एजेंसी के तरफ से धमकी भरा पत्र भेजा जाता है कि आप लोग स्ट्राइक को तोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ने पिछले लगभग 12 वर्षों से इस एम्बुलेंस में जनहित में सेवा दिए और देते आ रहे हैं। अपने जान की परवाह न करते हुए दूसरे की जान की रक्षा करते हैं 24 घंटा और दिन रात। और अभी हम लोग को जो एक धमकी भरा पत्र आया है हमारे वरीय पदाधिकारी एजेंसी के द्वारा कि जो आप लोग का जो वेतन 3 माह का बकाया है उसमें से 1 माह का हम लोग को भेजा गया है, जिसमें 2 माह का अभी तक लंबित है और EPF, ESIC वगैरह लगभग 6 से 7 महीने का बाकी है। ना तो अभी तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना ही आई कार्ड दिया गया है। और
एजेंसी हमेशा हम लोग को शोषण करती है और करते आ रही है। नाम विक्रम पासवान, दरभंगा जिला से। अरविंद कुमार झा, SDH बेनीपुर ड्राइवर। हम लोग को जो 12 साल से एम्बुलेंस का सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को समय पे वेतन नहीं मिलता है और PF ESI कुछ नहीं मिलता है और 9,000 रुपया महीना मिलता है। उसमें क्या अपना मेंटेनेंस करेगा, क्या परिवार का मेंटेनेंस करेगा। और हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है और कंपनी के द्वारा बार बार धमकी दिया जाता है कि तुम लोग को ऊपर FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग दिक्कत था कुछ इसमें, क्या सरकार को, गरीब को, सबको परेशानी हो रहा है। हम लोग को मांग पूरी की हो जाता है तुरंत हम लोग जो है तोड़ देता है हड़ताल को। हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता हुआ उसका भी अवहेलना कर रहा है। इसमें कैसे क्या हो, ये तानाशाही चल रहा है। हम लोग को अब लेबर क्लास के भी आदमी को 500 रुपया दिहाड़ी मिलता है, हम लोग को 200-250 रुपया मिलता है। उसमें क्या होगा? पंचर हो जाता है, वो भी हम लोग पंचर बनवाते हैं अपने पैसा से, अपना पैसा से। गाड़ी खराब हो जाती है, 40,000 किलोमीटर चल गई है, अभी तक जो है ये मोबिल पलटी नहीं हुआ, गाड़ी का टायर नहीं चेंज होता है। समस्या है इसमें। टायर मांगो तो ट्यूब मिलता है। हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर भी हॉस्पिटल को पूरा बचाव करते हैं। रेफर टू DMCH सीधा डॉक्टर मारता है। अपना तुम झेलो, गाड़ी में मर गया तुम जानो अपना। और उस समय में हम लोग अस्पताल को चलाते हैं, हम लोग को कोई स्थिति है ही नहीं है। डॉक्टर नर्स नहीं छूता था तो हम लोग छूते थे, हम लोग लोड करते थे। फ्रंट वर्कर का भी सर हम लोग काम किए हैं और उसके बाद हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग से ये हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं और बहुत निष्ठा ईमानदारी से हम लोग काम करते आ रहे हैं कंपनी के माध्यम से पिछले 6 साल से। और तब से जो है EPF को लेके हो, चाहे SIC का हो, चाहे सैलरी का मामला हो, हम लोग बहुत दुख है इस बात का कि हम लोग को अपना दरमाहा पाने के लिए, अपना कमाया हुआ पैसा पाने के लिए, मजदूरी पाने के लिए हम लोग को साल भर साल हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। और हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। सभी लोग अपने परिवार के साथ घर में सोते, रात में चाहे 12 बजता हो, 2 बजता हो, आंधी हो, तूफान हो, सबसे पहले 102 एम्बुलेंस सेवा पहुँचता है। कोरोना काल में भी तो सेवा दिए थे आप लोग? जी, कोरोना काल में भी हम लोग लगातार सेवा दिए थे और हर कोई जो है सो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसको छूने से लोग डरता था, लेकिन हम लोग बिना डरे बिना रुके कोरोना काल में भी लगातार सेवा दे रहे थे और लगातार देते आ रहे हैं। अभी जो है हम लोग को हड़ताल पे आने का मुख्य रीजन है कि हम लोग को जैसे पिछले फरवरी से अभी तक ना EPF नहीं SIC कुछ नहीं दिया गया है, ना ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ना आई कार्ड मिला है। इस सब समस्याओं को लेके और पेमेंट को लेकर के हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अभी स्थिति दरभंगा या पूरे बिहार में ये है कि गरीब जनमानस जो है, जिनको 102 एम्बुलेंस के माध्यम से फ्री में सेवा मिल रहा था, आज वो लोग बहुत त्रस्त है और बहुत विडम्बना है। आज DMCH में आप जाके देख लीजिए कि बहुत दूर दूर से गरीब लोग आ रहे हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हुआ होगा कि बहेरी से एक पेशेंट आया था, उनको 3,000 रुपया टेम्पो का देना पड़ रहा था। उस पेशेंट को पटना रेफर कर दिया गया। 8,000 रुपया किराया प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा मांगा गया था उससे, बेचारा वो देने में सक्षम नहीं था, लेकिन किसी तरह से जो है कर्जा पैंचा लेके अपने रिश्तेदार से वो अपने पेशेंट को पटना भेज रहा है। इस पे बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को और दरभंगा जिला के सिविल सर्जन महोदय और DM साहब को इस चीज को सघन में लेना चाहिए और हम लोग को जो है वार्ता करके हड़ताल तोड़वाना चाहिए था। हम लोग भी चाहते हैं कि काम पे लौट जाएं, चूंकि हम लोग आज 8वां दिन हम लोग का हड़ताल का चल रहा है और हम लोग भी परेशान हैं। क्या करें, पैसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और बहुत दुख के साथ बैठते हैं, कोई खुशी नहीं है हम लोग में भी। हम लोग भी चाहते हैं कि वार्ता हो और हड़ताल खत्म हो। कोरोना काल जैसे समय में जो हम लोग, पवन यादव, जिला कोषाध्यक्ष, दरभंगा 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ। कोरोना काल जैसे समय में हम लोग जुलूस जो है सो अपने धरना स्थल से होते हुए जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार तक गए हैं और DM साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो सके। आप लोग की हम लोगों का मुख्य मांग है श्रम अधिनियम के तहत जो वेतन बनता है हम लोग का एक कुशल मजदूर का, वो वेतन हम लोगों को चाहिए। कितने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं? आज हम लोगों के हड़ताल का 8वां दिन है, लेकिन न तो सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा हम लोगों की कोई सुधी ली गई है, न ही सरकार के किसी पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों की सुधी ली गई है। यहाँ तक कि कल सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा एक पदाधिकारी के द्वारा हमको फ़ोन भी आया था
लेकिन उन्होंने हमारे साथ धमकी भरे लहजे में बात किया कि आप लोग हड़ताल तोड़िए, नहीं तो हम लोग आगे कार्रवाई करें। क्या नाम हुआ? भोगेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ दरभंगा। जो हम लोग अगर रास्ते पे चलते हैं, गाड़ी है, अगर कुछ होती है तो कंपनी सारा जिम्मेदारी हम लोग को सौंप देता है। अगर उस दरमियान अगर कोई घटना होती है तो कंपनी बोलती है हम लोग को जो कि आप खुद आप लोग करवाइए, क्योंकि अगर गाड़ी टूट गया, माने पंचर हो गया, गाड़ी आवाज़ कर गया, वो आपका देनी है। जबकि हम लोग रास्ते पे चलते हैं, गाड़ी है, हम लोग का कोई ये नहीं है। जबकि पेशेंट को बचाने के चक्कर में हम लोग अपना जी जान झोंक देते हैं, फिर भी कोई रिस्पांस कंपनी का नहीं है। हम लोग अपना मान्यता से काम करते हैं, लेकिन जो भी खर्च होती है कंपनी वाले बेयर नहीं कर करके एमटी और ड्राइवर पे सौंप दिया जाता है, जो कि आप लोग से हुआ है, आप लोग ठीक करवाइए। सारा जिम्मेवारी हम लोग पे सौंप दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक घनश्यामपुर का गाड़ी था जो कि पलटी मार दिया था, जो गाड़ी को पेशेंट छोड़ने के डीएम से छोड़ने के दौरान फिर रिटर्न जा रही थी पीएससी, और दरमियान उसके बाद कुछ घटना हुई। उसके बाद बोलता है पीएससी में जो कि मेरे एसयू सर के द्वारा जो आप लोग ठीक करवाइए इस गाड़ी को, वरना आप लोग को इस माने संस्था से हटा दिया, क्या नाम हुआ? निलंबित कर दिया जाए। मैं रणदीप कुमार यादव, EMT।